बॉडीज के चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा स्टेटमेंट तब आया जब कल आपने देखा कि अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं, यानी कल जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में म्युनिसिपैलिटी 14 नवंबर को खत्म हुई और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तमाम काउंसलर्स को सम्मानित किया और ये भी कहा कि कोविड के दौरान उन्होंने कैसा काम किया और कोविड की अगर मैं बात करूं उसके अलावा उन्होंने कितने डेवलपमेंट काम किए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, लेकिन होंगे कब? जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वार्ड्स की पूरी हो जाएगी और जो ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं अर्बन लोकल बॉडीज की बात करूं तो यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर बैकवर्ड कास्ट की बात करें, उनके यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है वार्ड्स के लिए। जब आगे चलते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से वार्ड्स की रिजर्वेशन की बात करें वो काम होना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ वार्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, लेकिन उन वार्ड्स को बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था। और कुछ वार्ड्स की अगर हम बात करें तो कुछ वार्ड्स इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उनमें 2 काउंसलर्स की ज़रूरत है, लेकिन एक ही काउंसलर्स को वहाँ पर रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है, कहीं ना कहीं ये गलत है। इसीलिए जब तक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वार्ड्स की पूरी नहीं हो जाती तब तक अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस हैं यानी चुनाव नहीं हो सकते। लेकिन बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कल यहाँ पर आपने देखा कि कल जो है जम्मू में आखिरी दिन था, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी को जो है वो 5 साल पूरे हो चुके थे और आपने भी देखा कि 5 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं रह सकता। अब कोई भी मेयर नहीं है, कोई भी डिप्टी मेयर नहीं है, यानी जो मेयर और डिप्टी मेयर के पास पावर्स थी उन पावर्स को पूरी तरह से ले लिया गया है। वो सारी पावर्स जो है वो कमिश्नर के पास है। अगर अब आपको कोई भी डेवलपमेंट काम कराना है, अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट बात करनी है तो आपको मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर के पास नहीं जाना, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह की कोई पावर नहीं है। आपको बता दें कि साल 2019 की बात करें, साल 2019 का वो दिन था जब साल 2019 में आपने देखा कि यहाँ पर आर्टिकल 30 और 35A को जो है वो कैंसिल कर दिया गया, यानी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बन गया और 31 अक्टूबर 2019 का वो दिन है जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो अलग अलग वार्ड्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर फंडिंग की गई है। और आपको ये भी बता दें कि अर्बन लोकल बॉडी की यहाँ पर बात करते हैं, उनके चुनाव जब हुए हैं, उनके चुनावों की बात करते आपने देखा कि पहले के 4 साल मेयर थे चंद्रमोहन शर्मा और उनके साथ ही डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा। उसके बाद जो है उन्हें हटा दिया गया, कहा गया कि नहीं, इनकी ज़रूरत अब पार्टी को है, पार्टी को जो है इनसे कुछ काम करवाने हैं, पार्टी को अपने संगठन की मजबूती करवानी है। फिर क्या हुआ? फिर आए नए मेयर और डिप्टी मेयर। जो नए मेयर थे वो थे मेयर राजिंदर शर्मा और डिप्टी मेयर आए बलदेव सिंह बलोरिया। और आपको बता दें कि उन्होंने 1 साल तक जो है वो काम किया और 1 साल में क्या कुछ काम किया वो आपके आ गया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को किसी के काम की ज़रूरत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर इन सब के कामों से तंग आ गया है। जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हो वो एकदम पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी से वो चुनाव हो। इसीलिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कही, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा कि यहाँ पर चुनाव होंगे, लेकिन जो वार्ड्स का डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो पूरा नहीं हुआ है। वार्ड्स के डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की बात करते हैं, वो पूरा होगा, उसी के बाद जो है वो आगे का काम किया जाएगा। अब मैं आगे आपको बता दूं कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो कास्टिज्म सिस्टम है, जिस तरह हम बात करते हैं बैकवर्ड कास्ट की, उनके रिजर्वेशन की बात की जा रही है और ये उनका संवैधानिक हक है कि उनको रिजर्वेशन मिले। ये उनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उनको जो है वार्ड्स में रिजर्वेशन मिले। और जब तक उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती है तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। और आपको ये बता दें कि अब ये कहा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ओर से कि डिलिमिटेशन प्रोसेस में जो है वो तेज़ी बरती जाएगी। अमेंडमेंट एक्ट 73 और 4 की अगर मैं बात करूं तो उसके अनुसार ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। और उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ और मैं आगे बढ़ते हुए अगर आपको सामने बात करूँ तो वो बात है कि अब हक सबको मिलेगा। और एक बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सही कही, हम भी जम्मू में रहते हैं, जम्मू में ही जो है रहने वाले हैं। हमने भी देखा कुछ वार्ड्स इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि उनके बड़े होने का कारण ही समझ नहीं आता। उन वार्ड्स में कितना ज़्यादा जो लोग हैं वो ही समझ नहीं आते। वहाँ पर 2-2 काउंसलर की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर है 1। और अगर मैं चलूँ तो कुछ वार्ड इतनी ज़्यादा छोटी हैं कि वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो है जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आप लोगों से ही गुजारिश है कि चुनाव होंगे, लेकिन आपकी पर्सनल राय क्या है अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनावों को लेकर, उसके बारे में ज़रूर अपनी राय जो है साझा कीजिएगा। और बड़ी खबर ये है कि आपको जल्दी चुनाव दिख सकते हैं डिलिमिटेशन के बाद।